पेरेंट्स की ये भी शिकायत रहती है कि हमें बुक्स जो हैं पार्टिकुलर एक ही शॉप से मिलती हमारी हैं। बुक्स जो पैसे से बिक रही है वो एजुकेशन नहीं है। हमारे इतने फंक्शन होते हैं, कभी कोई पेरेंट बता दे हमने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। मैं इतने से फीस स्ट्रक्चर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहा हूँ, तो 8 से 9 हज़ार महीना खर्चने से आप नीट, जेई, सीयूटी, क्लैट हर एक चीज़ की तैयारी। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज हम इस समय एसपी स्मार्ट स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ आने का कारण क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ आने का कारण ये है कि इन दिनों सभी स्कूल्स में एडमिशन्स चल रही हैं, बच्चे नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं, पेरेंट्स बुक शॉप पर किताबें खरीद रहे हैं। यानी कि ये जो महीना है अप्रैल का, पेरेंट्स के लिए खर्चे वाला महीना जिसे हम कह सकते हैं, और हैवी उनकी जेब पर जो लोड रहता है। पेरेंट्स परेशान हैं, स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से उन्हें किताबें थोपी जा रही हैं। ये बात मैं एक स्कूल में खड़ा होकर ही कर रहा हूँ। और ये एसपी स्मार्ट स्कूल के मेरे साथ यहाँ पर शिवांग गुप्ता जी हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं। तो पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ कि पेरेंट्स इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है और ये भी कहा जाता है कि स्कूल जो है मनमाने तरीके से अपनी फीस वसूल रहे हैं, एडमिशन फीस अधिक ले रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए यहाँ शिवांग जी से समय मांगा और उन्होंने समय भी दिया। शिवांग जी, पहले ये बताएं कि जिस प्रकार से लगातार ये कहा जाता है कि स्कूल जो है फीस बहुत अधिक लेते हैं, आप पहले अपने स्कूल का फीस स्ट्रक्चर हमें बताएं। मैं इसके बारे में पेरेंट्स को, जो भी लोगों के बच्चे 9, 10, 8 में जा रहे हैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे। एसपी स्मार्ट की अपनी फीस एनुअल चार्जेस हैं, चाहे बच्चा नया हो चाहे पढ़ रहा हो, अप्रूव्ड बाय FSRC 5,910 रुपीज़। पूरे साल में एनुअल मेंटेनेंस के चार्जेस हैं 5,910 रुपये और 8,430 रुपये साइंस के, जो कि एक प्राइमरी स्कूल का एक जो नॉर्मल आज आप देख रहे हैं, जिस किस्म के एड्स देख रहे हैं, कमर्शियली मोटिवेटेड जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, उन लोगों की मुझे लगता है नर्सरी क्लास की भी AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 8,000 नहीं होंगे। जबकि एसपी स्मार्ट इतना बड़ा सेटअप लेके बैठा है एक्सचेंज रोड पे, सिद्रा पे, जम्मू में, और हम लोग 8th के ले रहे हैं 5,910 रुपये, 9th के 6,845 रुपये और 10th के भी 6,845 रुपये, और जो 11th 12th की साइंस है उसमें 8,430, और जो 11th 12th की हमारी 11th की कॉमर्स है 5,365 रुपये, और 12th आर्ट्स की 5,890 रुपये। और मंथली ट्यूशन फीस जो हम ले रहे हैं वो भी आपको बतानी ज़रूरी है। उसमें हम ले रहे हैं 2,475 रुपये 8th की, 2,725 रुपये 10th की, 9th की, 3,175 रुपये 10th की, 5,900 नीट, जेई, बोर्ड की, कॉम्पिटिटिव की पूरी तैयारी की, CUT की तैयारी की, 5,900 रुपये में हम पांचों सब्जेक्ट्स जो हैं वो बच्चे को ट्यूशन फ़ी लेके और 8,430 रुपये AMC लेके तैयार करा रहे हैं। 8th क्लास का आपने बात की, 8th क्लास की आपने जो फीस बताई हमें 2,475 रुपये, पूरे साल में इसमें सभी आपकी फीसेस डाल के कितना हो जाता है? अगर पूरे साल में भी कोई बच्चा कैलकुलेट करे तो हम लोग मंथली, पहले बताऊंगा, जो हम ये जितनी आप मटेरियल देख रहे हैं हमारे स्कूल में सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड बुक्स लगती हैं, NCERT एंड स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा पढ़ाई गई ही किताबें पेरेंट्स ने बाज़ार से लेनी है। बाकी पूरे साल में जितना स्टडी मटेरियल है, जितना भी पेपर्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, जितना भी सिस्टम चलता है वो इन्हीं फीसों के साथ हमारा चलता है। बीच में आपको काट रहा हूँ, एक पेरेंट्स की ये भी शिकायत रहती है कि हमें बुक्स जो हैं पार्टिकुलर एक ही शॉप से मिलती हमारी हैं। बुक्स आप ऑनलाइन मंगवाओ, हमारी बुक्स आप किसी भी किताब वाले से ले लो, क्योंकि हमारी बुक्स गवर्नमेंट की बुक्स हैं। जो किताबें NCERT द्वारा किसी भी बुक शॉप को मिल रही हैं, स्टेट बोर्ड द्वारा मिल रही हैं, वही किताबें हमने पढ़ानी है। उसके अलावा जो हम चीज़ें देते हैं एक स्कूल को एक एफिशिएंट स्कूल बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें इन फीस स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व है। जैसे कि प्रिंटेड नोट्स के लिए 254 रुपये महीना, मतलब पर हेड के हिसाब से अगर आप गिनेंगे ये जितनी मटेरियल है, अगर इस रद्दी को भी बेचे ना साल के बाद तो उतनी पैसे उनको मिल जाएंगे। हम उसके ज्ञान को दे रहे हैं। उसके बाद हम लेते हैं माइक्रो असेसमेंट्स के लिए 145 रुपये महीना, उसके बाद 254 रुपये। अगर ये सारा कुछ भी डाल दूं मैं, तब भी पूरे साल में 4,000 रुपये महीने पे हम लोग बच्चे को तैयार कर रहे हैं, और उसको भी तैयार भी ऐसा कर रहे हैं जो हर साल अच्छी जगह पे जाके प्लेस हो रहा है। मतलब आप ये माने, चाहे जम्मू में सिंदूर ऑपरेशन हुआ,
चाहे कोविड हुआ, चाहे किसी किस्म के फ्लड के हालात बने, हमारे बच्चों को हमने पूरा दिया। ये मोटिवेशन जो है, ये मोटिवेशन जिन स्कूलों में होगी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिन स्कूलों ने आए इसलिए हैं सिर्फ कि इंस्टाग्राम की रील के ऊपर उन्होंने स्कूल चलाना है और उसके थ्रू उन्होंने देश को बनाना है, तो वो तो कंट्रोवर्सियों का हिस्सा होंगे। बड़े स्कूलों ने आज से 20 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि जब फीसें बढ़ाई गई, कोर्ट में चले गए कि हमारी फीसें बढ़ाई। उधर से मेंटालिटी समझ आती है कि अगर कोई माशरा ऐसा है समाज में जो फीस बढ़ाने में कोर्ट में चला गया कि मेरी फीसें कम बनी है, फी फिक्सेशन कमेटी द्वारा, हमने 18 में रिवीजन ली, जो हमें अप्रूवल मिला, उसके बाद हमें मिला अप्रूवल, अब हमने उसके बीच में फीसें ही नहीं बढ़ाई। प्योरली हमने एज पर सिस्टम काम किया है, इसलिए आज खनक भी है आवाज में और क्लैरिटी भी है आवाज में। और इस तरीके से मैं जो भी पेरेंट्स हैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छे स्कूल है जम्मू कश्मीर में, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट भी बढ़िया काम कर रही है। आप ठीक लोगों के इन्फ्लुएंस में आए, जो ओवर मार्केटिंग कर रहे हैं उनके इन्फ्लुएंस में अगर आप आएंगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कतें आएंगी और उस दिक्कतों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं इतने से फीस स्ट्रक्चर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहा हूँ। कच्ची सोनी में भी हम 1960s में आए थे, वहाँ पे भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत से स्कूलों से बड़ा है, सिद्रा में भी हमारा बहुत बड़ा है। इसी फीस स्ट्रक्चर से हमें ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं और इसमें हमारा स्कॉलरशिप भी मिल रहा है बच्चों को, ये हाईएस्ट है। तो आप मान के चले जो कमज़ोर फैमिलीज़ के बच्चे आते हैं, मेरिट वाले ठीक होते हैं बच्चे, एवरेज होते हैं, उनको तो फीस इससे भी कम देनी पड़ती है। तो जो ये आप इस टाइम समाज में देख रहे हैं ना, हर साल ऐसा होता है, ये बेसिकली उन स्कूलों की, उन कोचिंग सेंटरों की वजह से होता है जिनका मोटिव पहले से क्लियर है कि हम तो इसमें आए हैं कि डरा के हमने बिजनेस करना है या लालच दे के बिजनेस करना है। दोनों चीजें गलत है, हम नहीं करते। हम नहीं करते, हम सच पे चलते हैं और उसी पे काम करते हैं। ये टेबल पे आपने बहुत सी बुक रखी हुई है, ये किस लिए? देखे, जैसे बच्चा हमारे पास आया 11th में, जिससे हमने लिया 5,900 रुपया मंथली, 8,430 रुपये उससे लिए हमने AMC, 501 रुपया मंथली इस चीज़ के लिए ले रहे हैं, 286 रुपये इस चीज़ के लिए ले रहे हैं और उसके बाद 81 रुपये जो उसको रिपोर्टिंग देते हैं उसके लिए ले रहे हैं। फिर भी टोटल मिला के 7 से 8,000 महीने पे में एक पेरेंट अपने बच्चे को नेशनल से भी अच्छे लेवल की जो शो कॉल कहते हैं, फलानी जगह बच्चा भेजा, फलानी जगह भेजा, एंड में रिजल्ट वही आना जो हमारा आना है, उसको 8 से 9,000 रुपये में हम लोग यहाँ पे जम्मू के अंदर वो फैसिलिटी दे पा रहे हैं जो फैसिलिटी वो कहीं पे भी लेने जाता है, घर से दूर, माँ बाप से दूर, फिर उन मसलों में पड़ता है जिन मसलों में पढ़ने के बाद माँ बाप मुँह छुपाते रहते हैं बेचारा। कोई ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, कोई कहीं पे रिलेशनशिप के मसलों में पड़ रहा है, कोई एंजाइटी का शिकार हो रहा है। तो जो ये सारी फैसिलिटियाँ आराम से हो जाती हैं। तो 8 से 9,000 महीना खर्चने से आप नीट, JEE, CUT, क्लैट, हर एक चीज़ की तैयारी, क्लैट की तो इससे भी कम है, वो तो 4-4.5 महीने पे हम पढ़ा देते हैं, कंप्लीट एवरीथिंग, बैग भी साथ में, AC रूम्स है, सरोवर कैंपस में हमारा सारा AC है, ये बैग फ्री, ये बैग सब इंक्लूडेड है सर। आपने स्कूल के अलावा चार्जेस कुछ नहीं देने हैं। हमारे इतने फंक्शन होते हैं, कभी कोई पेरेंट बता दे हमने 1 रुपया भी किसी से लिया हो, जितनी बार पेरेंट स्कूल में आता है वो एक मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है, वो सारा एक्सपेंडिचर बच्चे उठाते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट SP स्मार्ट की है वो पहले दिन से ही डेडिकेटेड है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं पर्सनली होने की कोशिश करता कि ये इनोवेशन मैंने की है, जो आजकल आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े आज आ जाते हैं वो यूनिकॉर्न्स, हम भी बना, मेरा भी स्टार्टअप है एस्पालॉन प्राइवेट लिमिटेड, मैंने उसको कभी कमर्शियल करने की कोशिश ही नहीं की। नर्सरी क्लास के पेरेंट्स मुझे कुछ दिन पहले मिले, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने नर्सरी क्लास में बच्चे को एडमिशन दिलाई है, स्कूल का नाम नहीं लूंगा मैं, वो लेना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उनका जो 3500 रुपये के करीब वो किताब बुक्स का सेट बना है। सर हमारे यहाँ पे वो भाई नहीं, 2260 रुपये हमारी नर्सरी की फीस है, AMC हमारी होगी 4-5 हज़ार रुपया, इसके अलावा हम कुछ नहीं ले रहे हैं उससे। आप हमारे पास भेज दीजिए उनको, आराम से पढ़ भी जाएगा और अच्छे स्टैंडर्डाइज तरीके से पढ़ेगा। आपके बुक्स का सेट कितने का बन जाता है? 400-500 रुपये का तो होगा, कितने का होगा बस, और कितने का होगा। NCERT की पब्लिशन है, 15% कमीशन मिलती होगी उसको दुकानदार को बेचने की, तो नेट पे अवेलेबल है। इससे ज़रा बुक्स कहाँ से महंगी होंगी, 800-900 रुपये की आ जाएंगी जितनी की गवर्नमेंट की आती हैं। हम बाकी सारी चीज़ें जो अपने फीसों से, अपने सिस्टम से दे रहे हैं और उसी से हमें कॉन्फिडेंस आता है, उसी से हमें खुशी मिलती है कि देश के प्रति एक्टिव हो रहे हैं ना बच्चे। एजुकेशन के प्रति इस किस्म की डिबेट थोड़ी होनी चाहिए, एजुकेशन में डिबेट्स होनी चाहिए, हम क्या पढ़ाएं, फ्यूचर कहाँ जा रहा है, देश को कैसे आगे लेके जाना है, बच्चों को एम्प्लॉयबल कैसे बनाना है, उनका एटीट्यूड कैसे संभालना है, ये डिस्कशनें दिखी नहीं रही किताब में। यूनिफॉर्म, कोचिंग की बातें, मैं रात को एक बल्ब के नीचे पढ़ा रहा था, फिर तेरा यूनिकॉर्न कैसे बन गया, फिर तो दुनिया, इंडिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया,
मतलब अगर किसी को कोई बीमारी है उसका इलाज करके हम अमीर थोड़ी हो जाएंगे। अगर देश में कोई कमी थी तो हमने कमी को देखना था, क्यों हुई वो कमी। स्कूलों ने पढ़ाना बंद किया, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई कम हो गई, और वही बीमारी इन्होंने उठा के प्राइवेट स्कूलों में ले, हमें नहीं ला पाए। ये जहाँ मैं एक फाइल देख रहा हूँ, ये किस चीज की फाइल है? ये एक बच्चा जो मेरे पास पढ़ने आया, उस बच्चे को पूरा साल में हमने पढ़ाया, उसको तैयार किया, उसकी शीटें चेक की, उसके टेस्ट लिए, उसकी मॉनिटरिंग की, ऊपर पूरा कमरा भरा हुआ है इन फाइलों से। कि एक बच्चा जब कल को ये बच्चा कहीं पहुंचेगा तो मैं स्टडी करके देख सकता हूँ ना कि इसने कैसे पढ़ाई की, वही पढ़ाई आगे कराएंगे। ये रिसर्च है, डेवलपमेंट है। अगर पेरेंट्स भी आगे देखना चाहे तो आप हर महीने हमारे यहाँ पे हम लोगों ने महसूस किया कि एक मंथ की मीटिंग से कुछ नहीं होता, हमने ऑल डे मीटिंग रखी होती है। ऑल द टाइम हर पेरेंट बच्चे के साथ कनेक्टेड है, और उसमें अंदर हम चार्जेस फीसों के चक्करों में नहीं पड़ते। वो हमारी अपनी जिंदगी की एक कमिटमेंट है, 2 जनरेशनों से जुड़े हुए हैं, अपनी हार्डवर्क पूरी तरह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी आर वेरी क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं। हम देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं और हमें समाज तक ये बात पहुंचानी है। क्या मैसेज आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जो पैसे से बिक्री है वो एजुकेशन नहीं है। जो श्रद्धा से मिल रही है आप श्रद्धा से लेने जा रहे हैं, जो झूठे वादे नहीं कर रही है, जो चमत्कार नहीं बता रही है, वो एजुकेशन है। जो बच्चा इस फाइल में पूरा साल शीटें लिखेगा वो इम्प्रूव करेगा, और हर एक को मोटिवेट नहीं ना करना है ये शीटें लिखने के लिए। हमें इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग लैडर होती है ITI से, उसके बाद पॉलिटेक्निक, और उसके बाद इंजीनियरिंग। इस पूरी लैडर में हमारा बच्चा साइंस में जहाँ बैठना चाहे उसको वहीं पे बैठ के उसको तैयार करना है, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम करता है। आपकी नॉलेज ये बता रहा हूँ कि आइंस्टाइन जिसने इतनी रिसर्च की वो ज्यूरिक के पॉलिटेक्निक में था, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं था। तो ये जो सिस्टम भारत में अभी चल रहा है हम इसको समझ रहे हैं, इवॉल्व हो रहा है, लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि जो लोग एक्सप्लॉइटर्स हैं ना, फंड्स फॉरेन की कंपनी उनको ज़्यादा दे रही है। इंस्टाग्राम भी उन्हीं का है, फेसबुक भी उन्हीं की है, और फंड देने वाले भी वही लोग हैं। और जो लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं उनको स्पेस भी नहीं मिल रही है, उनको लोग प्रमोट करेंगे तो होगा। और अगर वो प्रमोट नहीं हुए तो आप ये समझ लें कि हमारे यहाँ पे रिसर्च इनोवेशन कमज़ोर है। कल ही स्टेटमेंट आई है IIT खड़गपुर के डायरेक्टर साहब की कि जो बच्चे हमारे पास भेजे जा रहे हैं वो बच्चे कंसेप्चुअल नहीं है, वो ट्रिक से चलने वाले बच्चे हैं। अब आप मुझे बोलोगे शिवांग सर आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? भाई साहब मैंने 30 साल एक मिशन को लेके चला और वो मिशन मैं अचीव कर चुका हूँ। अब सिर्फ ये चाहता है कि ये जो मिशन है जिसकी वजह से हम जम्मू कश्मीर में एक रिवोल्यूशन ला पाए एजुकेशन में, स्कूलिंग में, ये पूरा इंडिया डिजर्व करता है, US भी डिजर्व करता है। उधर भी यही प्रॉब्लम है, कमर्शलाइजेशन ज़्यादा है, ताम जाम ज़्यादा दिखा रहे हैं, फंक्शन ज़्यादा दिखा रहे हैं, और जब कोर की बात आती है तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो हमारा मकसद ये है कि सब कुछ बैलेंस करके चलना है, और फीसों को लेके जो ये डिबेट है हो जहाँ है, बी स्पेसिफिक अबाउट दैट। और पेरेंट्स को भी ये समझना है कि हमने उनको बड़ा बनाया ना, हमने उनको प्रमोट किया। आप वहाँ पे थोड़ा सा मुंह मोड़ लो उधर से, तो आपके उधर उनको एक्सप्लॉयटेशन की समझ आ जाएगी कि क्यों कर रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि हर टेक्स्ट बुक के ऊपर लिखा होता है जो ये लोग रिकमेंड करते हैं बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस। जब वो किताब NCERT से बेस्ड है और वो किताब आपने कर दी है 1000 रुपए की, 500 रुपए की, तो NCERT की किताब लो ना 90 रुपए की सीधे सीधे, या 100 रुपए की। बिल्कुल सही तो जो बात। टीचर पढ़ा रहे हैं उनको मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब तुम पढ़ा रहे हो NCERT बेस्ड तो आप NCERT की किताब लगाओ, और जो एडिशनल देना वो क्लास में एज ए प्रिंटेड मटेरियल दो, बोर्ड पे दो, ताकि इंटरेक्शन हो। ये सारी चीज़ें बच्चों को दे देनी। मैं तो कई जगह पे देख के रवाना होता हूँ कि 5-6 पीरियड्स की टोटल करिकुलम होता है, हफ्ते में भी अगर एक्स्ट्रा लगा लोगे 3-4 पीरियड आएंगे। मैं अब टाइम टेबल बनाने बैठता हूँ, मुझे समझ नहीं आती इतने स्टूडेंट का टाइम टेबल बना कैसे रहे हैं। बिल्कुल 14 सब्जेक्ट तो होते ही हैं, कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे? मतलब ये कहो ना, जैसे मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे कि ऊपर बैठे हुए लोगों ने आज एनिमल हस्बेंड्री का कमिश्नर होना है, कल उन्हें एजुकेशन का होना है, परसों उन्होंने कहीं और चले जाना है। एजुकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके अंदर SI है, हमारा स्टेट इंस्टीट्यूशन है, फिर अब हमारे SERC आया हुआ है। इतने इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन है, उनसे बात करके किताबों के ऊपर बात की जाए। अगर कोई प्राइवेट स्कूल वाला लगाना भी चाहता है तो ले जाए अपने प्राइवेट किताबें लेके गवर्नमेंट के पास कि भाई ये लगाना चाहता हूँ, चेक कर लो। अगर वो बोलते हैं, आगे से कमेटी बोलती है कि हाँ ये किताब हमारे में नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर वो सिर्फ एक कमिश्नरेट में चले जाते हैं, वहां बंद कमरे में जाके दिखा के किताबें लाते, देखो जिनका स्टैंडर्ड है, तो तेरे टीचर का स्टैंडर्ड क्या है? अब मैं जो पढ़ाऊं तो मेरे अंदर ये किताबें हमने जो बनाई है हमने डेवलप की है ना अपने हाथों से, तो उसको ही दे रही है। ये देखिए ना, दिस इज अवर बुक। अब जो ये जो हमने प्रोग्राम दिया है, ये देखिए हमने इसको बनाया। ये नोट हम लोगों ने
अपने हाथों से लिखी है ना, ये टीचरों ने लिखी है। आ जा रहा इधर, ये टीचरों ने लिखे नोट्स हैं। अब इसके लिए पर पेज 1-1.5 रुपया कॉस्ट होगी, तो उसी में हमारा काम हो जाता है। तो वाई टू एक्सपेंड, वाई टू इंक्रीज दी कॉस्ट, क्यों रखो? कहीं पे आपने देखा है जिस किस्म का आप जम्मू कश्मीर में आके मॉल देख रहे हो, आप बाहर से आए हो 10-15 साल हो गए, जितनी मतलब कंफ्यूजन जम्मू कश्मीर में फैलाई गई है उतना रिजल्ट नहीं है जितनी कंफ्यूजन। और जितने भी बड़े बड़े जो बाहर हारे हुए जितने भी लोग हैं वो कहते हैं जम्मू कश्मीर में चले जाओ, वहां पे लोग बात सुनते हैं, काम में फॉलो जल्दी करते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं मतलब बेसिकली व्हाट डू यू से? सर, जैसे बुक का सर बता रहे थे ना, मेरे बच्चे अभी हैं 2nd और 5th में एसपी में पढ़ रहे हैं, और मैंने टोटल बुक खरीदा इंक्लूडिंग नोटबुक्स और पेंसिल भी लिया था, टोटल 1110 रुपया लगे 2nd और 5th दोनों के, 2nd और 5th के दोनों बच्चे के। जो पेरेंट्स जो सुन रहे हैं वो पेरेंट्स वो भी ये ध्यान रखें, सुने। 2nd और 5th क्लास के बच्चों का टोटल बुक्स खरीदे हैं 1100 रुपए के करीब। नोटबुक और कवर जो होता है सारे मिला, और जो बाकी मटेरियल आपको स्कूल ही दे देते हैं, सारे स्कूल में बैग्स हैं, जो ये हमारे नोट्स होते हैं, क्लास के नोट्स हैं, बच्चों को बोर्ड के लिए देते हैं, वर्क बुक्स है, कॉम्पिटिटिव के लिए हम लोग ये सारे मटेरियल्स देते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा जो पड़ता है उसके लिए मटेरियल्स देते हैं, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। टोटल जो अगर 11th की बुक की बात करें तो टोटल अभी मैं अमेजन पे मैंने देखा, टोटल 755 की बुक है, ऑल एनसीईआरटी। फिजिक्स के दोनों बुक हैं, केमिस्ट्री के दोनों बुक हैं, मैथ के दोनों बुक हैं, टोटल 755 है, अमेजन पे आ रहा है। और ये सारे बुक इसके अलावा जो है वो तो हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल की तरफ से मिलता है। इसके अलावा जो हम लोग टेस्ट लेते हैं, देखिए पेपर्स जो है वैट मैट ये सारे पेपर्स हैं, इसको अगर हम लोग देखें ये पेपर टोटल मतलब ½ kg से ज़्यादा आ जाएगा अगर रद्दी में बच्चे बेचेंगे तो। इसके बाद सीट्स आपने देख ही लिया, ये नोट्स देखें इतने सारे नोट्स देते हैं हम लोग, ये एक बार का है, ऐसे ऐसे 2 बार नोट्स मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद ये देखिए कॉम्पिटिटिव का, जैसे CUT बोलते हैं ना, CUT करना है, NDA करना है, ये सारे मटेरियल्स हैं उसके, CUT NDA के लिए ये है, कॉम्पिटिटिव के लिए मटेरियल्स, JEE के लिए, सिमिलरली नीट के लिए मटेरियल्स है। ऐसे ही जो बच्चे क्लैट करते हैं उसके मटेरियल्स होते हैं, और किसी का सेपरेट फ़ी नहीं होता है, जो हमारा टोटल फ़ी है इसी में ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग जी हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि शिवांग जी ने भी बताया और हमने भी यहाँ आके जो पूरा देखा है इनका फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ, जिस प्रकार की बात पेरेंट्स द्वारा कही जाती है कि बहुत ज़्यादा वसूली जा रही है, कम से कम हम ये कह सकते हैं कि SP स्मार्ट स्कूल में इस प्रकार का कुछ नहीं है। तो फिलहाल मुझे दें इजाज़त, आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।